नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। शिक्षा दूतों की हत्या के विरोध में बीजापुर में कंडल मार्च, जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शिक्षकों की लगातार हो रही नृशंस हत्याओं और भय के माहौल के खिलाफ आज शिक्षा दूतों ने मार्मिक विरोध प्रदर्शन किया। जिले में अब तक नक्सलियों द्वारा 8 शिक्षा दूतों की सरेआम हत्या कर दी गई है, जिन पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया गया। नक्सली संगठन लगातार उन शिक्षा दूतों को निशाना बना रहे हैं जो अत्यंत विषम परिस्थितियों और सुरक्षा जोखिम के बावजूद दूरस्थ अंदरूनी इलाकों में बच्चों को शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का साहसिक कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही नेशनल पार्क एरिया में मेटा सुरेश और विनोद मड़े पर भी गंभीर आरोप लगाया गया, जिसमें कहा गया कि गोपनीय सैनिक मेटा सुरेश को खत्म किए जनता व पीएलजे के गद्दारों को मौत की सजा देना चाहिए। बीजापुर कोतवाली थाना से फतेहगढ़ थाना में टीआई के साथ गोपनीय सैनिक मेटा सुरेश जैसे गद्दारों को खत्म करना चाहिए। आप इस पर्चा पर नजर डालें। शिक्षा दूतों को केवल जान का खतरा है, बल्कि उन्हें अल्प मानदेय और सरकारी उपेक्षा का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका मनोबल टूट रहा है। आज का दिन जिले के शिक्षा दूतों के लिए, अपने साथियों के लिए शोक और प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखने का दिन था। 332 शिक्षा दूतों का एक जत्था जिला मुख्यालय पहुंचा और उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में शिक्षा दूत को शिक्षा भर्ती में प्राथमिकता तथा शिक्षा दूतों की हत्या पर मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजा और मानदेय में वृद्धि जैसी मांगें शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद जिला शिक्षा दूतों ने एक शांतिपूर्ण लेकिन मार्मिक कैंडल मार्च मोमबत्ती जुलूस निकाला। उन्होंने हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपने मारे गए साथियों की याद में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च नगर के हृदय स्थल पर स्थित ऐतिहासिक जय स्तंभ पर पहुंचकर रुका, जहां शिक्षा दूतों ने अपने मृत साथियों को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजापुर। हमारी मांग यही है, जो हम लोग शिक्षा दूत हैं, संचालित स्कूल में कार्य कर रहे हैं, तो अंदरूनी क्षेत्रों में आप सब जान रहे हैं, शासन प्रशासन भी जानता कि अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा दूत के माध्यम से ही स्कूल चल रहा है और उन स्कूलों में जो अब कार्य करने वाले शिक्षा दूतों को पृथक भी किया जा रहा है ना, पृथक किया जा रहा है और उस संस्था में प्रधान अध्यापक को ला रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो नक्सलियों के द्वारा शिक्षा दूतों को मुखबिर बताकर हत्या भी किया जा रहा है, बेगुनाह को गुनाह बताकर। तो नक्सलियों के खिलाफ आप लोगों की लड़ाई है, नक्सलियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनसे हमारा यही अपील है कि बेगुनाहों को हत्या करना बंद करे और जो भी कुछ शिक्षा दूतों के द्वारा अगर गलती कुछ रहता है, उनको एक बार वार्निंग दिया जाए या उनको समझाकर घर भेज दिया जाए। जिला प्रशासन होश में आओ के नारा लगा रहे थे, क्या वजह था? जिला प्रशासन को होश में लाने का यही है कि मृतक किए गए शिक्षा दूतों को वापस उन संस्था में दिया जाए और जो शिक्षा दूत को 12,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था, उनको घटाकर 10,000 रुपये दिया जा रहा है। जो मानदेय है वो 12,500 रुपये दिया जाए और साथ में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आएगी उसमें शिक्षा दूतों को पहले प्राथमिकता दिया जाए। शिक्षा दूत कार्यरत रहे, उनमें से 33 शिक्षा दूत हैं, उनको पृथक किया गया है और उनको हटाने का या पृथक करने का कारण यही है कि उसमें प्रधान अध्यापक को प्रमोशन में लाकर देना और शिक्षा दूत को हटाना। सरकार से यही मांग है कि हम लोग को जो आगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आएगा उसमें शिक्षा दूत को पहले प्राथमिकता दिया जाए। उसमें हमने मांग रखा है, लिखा है कि जो डीएड, डीएलएड या टीईटी को शिथिल करते हुए शिक्षा दूत को प्राथमिकता दिया जाए। ऐसे भी है शिक्षा दूत जो डीएड भी कर चुके हैं, केवल इनके पास टीईटी नहीं है। वेतन से टाइम में नहीं मिलता है और हम लोग को पृथक किया गया है सर, और ऐसे जगह दिए हैं कि जहाँ हम कुछ जा नहीं सकते, ऐसे जगह दिए। तो हम लोग का शिक्षा कुछ संघ यही कहना चाहता है कि सर, जैसे हमारे जो शिक्षक साथियों को नक्सली बोल के मुखबिर में मारा जा रहा है सर, क्योंकि हमारे जो शिक्षा दूत अंदर क्षेत्र में और शिक्षक का अध्यापन कार्य करते हैं सर, फिर भी उनको सरकार प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। फिर भी हमारे शिक्षक साथी ने
और जो 17 सालों से बंद पड़े स्कूल को पुनः संचालित करके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर। वहाँ के बच्चे को ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं सर। जहाँ शासन प्रशासन नहीं पहुँचती सर, फिर भी शिक्षा दूत वहाँ रह के पुनः वहाँ रह के कार्य कर रहे और अध्यापन कार्य कर रहे सर। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं सर, क्योंकि सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और हम शिक्षा दूत वहाँ रह के बच्चों को अध्यापन कार्य कर रहे सर। तो हम लोग तो यही चाहते हैं सर, सरकार हमारे जो परिस्थितियों को देखते हुए मानदेय 12,500 देना चाहिए सर, क्योंकि इससे पहले दिया गया था। भूतपूर्व कलेक्टर महोदय ने अनुमोदन करके चले गए सर, फिर भी उस मानदेय 2 महीना मिला सर। मिलने के बाद फिर से पुनः अभी कलेक्टर महोदय संबित विश्वास सर जी ने हमको 10,000 दिया जा रहा है सर। इसको भी हम लोग को 12,500 मिलना चाहिए सर।